सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हमारा 9वां अध्याय समापन की ओर है। कल जो आपको श्लोक स्मरण करने के लिए दिए थे, एक बार उनका उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजन् माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तैवम् आत्मानं। तो ये कल बता रहे थे, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। तो पहली पंक्ति का हमने अर्थ कर लिया था कि जो भी कोई मेरी शरणागति में आता है तो वो परा शांति को, परागति को, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। फिर चाहे वो पाप योनियां भी क्यों ना हो, चाहे वो वैश्य शूद्र स्त्री कोई भी आत्मा क्यों ना हो, किसी भी शरीर को धारण करने वाला आत्मा क्यों ना हो, तो उसमें ना कोई जाति का भेद है, ना कोई मत पंथ संप्रदाय का कोई भेदभाव होता है। जो भी आत्मा मेरी शरणागति में आता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रसंग चल रहा था, तो इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। पहली पंक्ति तक ही पूछना, दूसरी पंक्ति तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। ओम दीदी प्रणाम। दीदी मेरा प्रश्न यह है कि जो स्त्री और पुरुष का जो जन्म मिलता है तो इन दोनों का वो तो पढ़ाया नहीं ना मैंने अभी, स्त्री तो पढ़ाया ही नहीं अभी, इसलिए मैंने कहा दूसरी पंक्ति का नहीं, क्योंकि इस श्लोक को पढ़ते ही ये लगता है कि मतलब जैसे स्त्रियों में ईश्वर को प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं थी और यहाँ पर अनुग्रह कर दिया है, ऐसे लगता है। यही प्रश्न कुछ हो रहा है? हाँ बताओ। कि जो स्त्री और पुरुष का जो जन्म मिलता है वो कैसे पता लगा कि स्त्री के पाप पुण्य ज्यादा होते हैं या स्त्री का जन्म मिलता है, जो पुरुष का जो जन्म मिलता है उसका पाप कम होता है या पुण्य ज्यादा होता है, तब ऐसा पुरुष का जन्म मिलता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मनुष्य योनि है बस, केवल पुरुष और स्त्री दोनों मिला करके दोनों को एक मनुष्य योनि कहा जाता है। तो संसार को चलाने के लिए दो मॉडल बना दिए ईश्वर ने, लेकिन दोनों की जाति क्या है? मनुष्य जाति है, एक ही है, समान ही है, कोई कम ज्यादा नहीं है। एक जाति एक प्रकार के पाप पुण्य बराबर होने पे मिलती है। तो मनुष्य जाति कब मिलती है? पाप पुण्य बराबर होते हैं तब मिलती है। जाति एक ही है दोनों की, तो उसमें किसी के कम ज्यादा नहीं है जाति की दृष्टि से। वैसे तो हर आत्मा के ही अपने अपने कम ज्यादा हैं। पुरुषों में भी सब पुरुषों के एक जैसे नहीं होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। महिलाओं में भी सब के एक जैसे नहीं होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि समाधि को महिलाओं के शरीर वाली आत्माओं ने भी प्राप्त किया और पुरुष शरीर वाली आत्माओं ने भी प्राप्त किया। वेद में ऋषि भी हैं सूक्तों के और ऋषिकाएं भी हैं।
दोनों ही मिलते हैं ना। और वैसे वेद के बाद भी उपनिषदों में भी गार्गी, मैत्रेयी आदि, तो महिला शरीर में भी उन्होंने उस दिव्य ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त किया, पुरुष शरीर में भी प्राप्त किया। और उसके बाद जो जितने भी संत हुए पुराण आदि में भी, पौराणिक आदि दृष्टि से भी, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। और वो तो मैं आज पढ़ाने ही वाली हूँ अगला तो, ठीक है। तो ये कह रहे थे माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी शुभ पापयोनय। पापयोनय समझ में आ गया था उस दिन जो बताया था, आगे पापयोनय मतलब मनुष्यतर जो योनियां हैं उसमें भी प्राप्त किया जा सकता है किसी के पहले के ऐसे संस्कार हैं तो, क्योंकि वो किसी छोटी सी त्रुटि के कारण ही उस योनि में आए थे, बाकी आत्मा का परिष्कार उन्होंने कर लिया था पहले ही, तो वो उतना दंड भुगत करके और पुनः, क्योंकि उनके संस्कार तो हैं ही, तो फिर वो मुक्त हो जाते हैं। आगे कहा स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रहा। तो यहाँ पर स्त्रिय शब्द से कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे स्त्रियों को परागति प्राप्त करने का मानो अधिकार ना हो, इसलिए यहाँ कहा गया। यहाँ इसलिए कहा गया है कि जितने भी मनुष्य हैं तो उसमें ज्यादा, दो तो यहाँ पर कह ही दिए, वैश्य और शूद्र, और दो वर्ण बच गए। तो स्त्रियां तो चारों ही वर्णों में होती हैं, कोई अलग वर्ण तो है नहीं। तो जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं कहा तो वहां भी स्त्रियां तो होती हैं ना, स्त्रियां तो चारों ही वर्णों में होती हैं, फिर यहाँ अलग से क्यों कहा? वर्णों के साथ आई जाती, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहने से स्त्रियां भी तो आई जाती हैं ना, उनमें चारों ही वर्णों में होती हैं, फिर यहाँ अलग से क्यों कहा? यहाँ अलग से इसलिए कहा कि जितने भी पुण्य कर्म होते हैं, यज्ञ याग आदि कर्म कांड आदि, उनमें पुरुष और स्त्री मिलकर के करते हैं। जो बड़े यज्ञ याग आदि होते हैं ना, तो वो बिना स्त्री के नहीं होते, पत्नी के बिना कोई बड़ा यज्ञ आदि नहीं होता है। चारों ही वर्णों में, चारों वर्णों में से 3 वर्णों में, और 3 में से भी वानप्रस्थ में कभी कभी साथ रहते हैं, कभी कभी अलग रहते हैं। सन्यास में तो अलग हो ही जाता है। 3 वर्णों में, 3 वर्णों में भी फिर ये आश्रम हो गई। वर्णों में तो चारों में ही जो भी धार्मिक कार्य होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनमें स्त्री के साथ ही वो कार्य किए जाते हैं। यज्ञ पूजा जो जिस इष्ट देव को मानता है वो साथ ही करते हैं, तो इसलिए वहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मचारिणी स्त्रियां हैं या सन्यासिनी हैं या फिर जिनके पति की मृत्यु हो गई है किसी भी कारण से, तो ऐसी जो स्त्रियां हैं तो क्या वो भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो वो भी कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर अलग से स्त्रीय शब्द कहा। इसमें कोई हीन भावना की दृष्टि से नहीं कहा। और वो मैंने पहले उदाहरण दिया कि वेद में भी ऋषिकाएं मिलती हैं, उपनिषदों में भी मिलती हैं, और लोक में भी हम देखते हैं जितने हमारे यहाँ महान महिलाएं हुई तो उनमें कुछ शादीशुदा भी थी, उनमें कुछ ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी भी हुई। तो अकेली भी महिला बिना किसी कर्म कांड के या बिना किसी पुरुष के सहयोग के आध्यात्मिकता के शिखर को छू सकती है, वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकती है, इसलिए यहाँ पे अलग कहा। फिर वैश्य और शूद्र ये क्यों कहा? तो यहाँ पर वैश्य तो वैसे हीन जाति में नहीं गिने जाते हैं, 3 जो वर्ण हैं उनको तो हीन जाति में गिना ही नहीं जाता है, फिर भी अलग से क्यों कहा? वैश्यः शूद्रः ते पीयान्ति पराम गतिम। तो क्योंकि वो ज्यादातर बिजनेस व्यापार आदि में लगे होते हैं, वैश्य जो हैं, तो वो
उस कार्य को करते हुए भी, वैसे तो ये चारों ही वर्णों के ऊपर लागू होती है ये बात। ब्राह्मण जो है उसका तो मेन काम होता है पढ़ना पढ़ाना और अष्टांग योग का पालन करना कराना, इसलिए उसकी तो दिनचर्या में ही वो पूरा हो जाता है, उसका तो कार्य ही वही है। उपदेश लेना देना, वेद आदि पवित्र ग्रंथों का श्रवण करना और कराना, उसका तो कार्य ही वही है। और बाकी जो हैं ये तीन, ये अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए ही उस परागति को प्राप्त कर जाते हैं, ये यहाँ कहने का अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्षत्रिय जो हैं वो अपने धर्म का पालन करते हुए ही परागति को प्राप्त कर लेते हैं। वैश्य जो हैं वो अपने बिजनेस व्यापार आदि अपने वर्ण आश्रम का धर्म का पालन करते हुए भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। शूद्र मतलब जो ऊपर वाले तीन काम नहीं करते हैं और बल्कि वो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, हर प्रकार की सेवा में तत्पर रहते हैं, जो सेवा धर्म है जिनका, वो सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। सेवा का मतलब ही क्या होता है, जिसमें अपनी कोई कामना नहीं होती है। ऊपर वालों की तीनों की कामना होती है, इसलिए जो शूद्र जो सेवा वर्ग है वो सबसे महान होता है, क्योंकि उसकी कोई कामना ही नहीं है, उसकी कामना एक ही है। क्या कामना है? सेवा। तो हनुमान जी जैसे सेवा के आदर्श माने जाते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सेवा करने वाले हनुमान जी बुद्धू थे, अज्ञानी थे, ऐसे थोड़े ही है। कैसे थे वो? परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, व्याकरण आदि पढ़े हुए थे। उन्होंने शुरू में जब श्री राम जी से मिले, भेंट हुई, तो संस्कृत में बातचीत की और उनका उच्चारण इतना शुद्ध था कि पता लगा कि ये कोई वैयाकरण है। तो सेवा तो कर ही वो सकता है जिसके पास पहले बहुत सारी पूर्णता है और अब उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, तो उनको सेवक कहा जाता है। तो ये इस कोई हीनता वाला वर्ग नहीं है, ये सबसे ज्यादा ऊंचे वाला वर्ग है। कुछ भी न चाहना और सेवा करना, ये तो सबसे ऊंची स्थिति है। तो अपने अपने स्थान पे चारों ही वर्ण आश्रम महान है। इसलिए आज भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसी सिद्धांत को लेकर के ही बोलते हैं कि सभी वर्ण आश्रम, सभी मनुष्य मात्र समान हैं और सभी महान हैं, सब समान हैं, सब महान हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि अब वैश्य है, अगर वो बिजनेस व्यापार छोड़ करके केवल पूरे दिन ध्यान उपासना में ही लगा रहेगा, तो पूरे संसार का कैसे चलेगा, कार्य व्यवहार कैसे चलेगा? तो उसको तो करना पड़ेगा। अगर वो उसी में लगा रहा तो मनुष्य जीवन को पा करके भी फिर वो मोक्ष को कब प्राप्त करेगा? तो इसलिए उनके लिए ये विधान है कि वो अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए ही उसको पराम गति को, उस श्रेष्ठ गति को, पर कहते हैं श्रेष्ठ को, उस श्रेष्ठ गति को, उस श्रेष्ठ उपलब्धि को उपलब्ध हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय, उसका तो क्या पूजा है? धर्म युद्ध ही उसकी पूजा है, उसके लिए तो वही उपासना है, उसके लिए तो वही सब कुछ है। लेकिन उसको करते हुए वो जितना ज्यादा बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, वो जितना ज्यादा आत्मपरायण होगा, जितना ज्यादा सिंसियर होगा, सच्चा होगा, मेहनती होगा, पुरुषार्थी होगा, जितना ईमानदार होगा, उतना ही वो उसको श्रेष्ठ गति को, परागति को प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही सेवक का है। तो ये सबके उदाहरण हमारे सामने हैं। सेवा करते हुए हनुमान जी ने परागति को प्राप्त किया। और आपको बहुत ज्यादा इतिहास के ऊपर भी कोई संशय हो, विश्वास ना हो, तो कल से अभिनंदन जी का अभिनंदन कर रहा है पूरा देश। तो क्यों कर रहा है? ऐसा क्या कार्य किया उन्होंने? अपने वर्ण आश्रम धर्म का उन्होंने क्या किया? 100% निर्वहन किया और उसको करते हुए उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया। पूरे देश की दुआएं मिलना,
तो ये कितनी बड़ी बात है। तो उनका आप एकाग्रता देखो, उस व्यक्ति का हौसला देखो, और वो एक दिन में नहीं बन गया। ऐसे नहीं कि भाई ये कोई चलो एक कोई कहानी बन गई, भाई बाई चांस ऐसा कोई लग गया तुक्का, ऐसा नहीं है। वो उनके बारे में बताया जा रहा था कल, तो बता रहे थे कि बचपन से ही उनका स्वभाव ऐसा था कि मतलब अपने काम से काम, हमेशा देश के बारे में ही सोचना, देश के बारे में ही बोलना। बहुत अच्छे वो वक्ता भी रहे हैं, भाषण बहुत अच्छा देते थे, और उस पे नाश्ते की टेबल पे भी बैठते थे तो अपना नाश्ता किया, परिवार के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं, फिर अपने कमरे में जाके फिर स्वाध्याय में। बहुत ज़्यादा अध्ययनशील विद्यार्थी रहे हैं, जब देखो तब अपना पुस्तकों में उनका ध्यान रहता था। मतलब एकाग्रता की जो प्रैक्टिस है वो एक दिन में नहीं हो गई आसमान में MiG-21 में बैठ के, उसके लिए 35 साल अभ्यास करना पड़ा है, और पता नहीं पिछले जन्मों के संस्कार। तो इतनी एकाग्रता और फिर इतना आत्मविश्वास। अभी तो सारा देश अभिनंदन कर रहा है, लेकिन आप सोचो उस समय क्या स्थिति रही होगी, उनका पीछे कैसे गए और क्या क्या हुआ, मालूम है ना आपको। मतलब वो दुश्मन के जहाज तो उड़ चुके थे और बिल्कुल सीमा के पास आ चुके थे। उस समय तो रेडार पे पता लगा कि वो लोग उधर से हवाई हमला कर रहे हैं, और ये तो अपने उसमें पेट्रोल भर रहे थे, लेकिन तैयार तो थे कि उधर से कोई इस तरह की हरकत हो सकती है। वो तो सैनिक हमेशा ही तैयार रहता है, सैनिक का मतलब ही ये होता है हमेशा तैयार रहना, और साधु का मतलब भी यही होता है हमेशा तैयार रहना, नहीं तो सेकंडों में तो फिर कुछ का कुछ हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका जो वेग है वो कितनी देर में काम करता है, सेकंडों में। उस सेकंड को यदि नहीं संभाला ना तो सब ध्वस्त हो जाएगा, फिर सत्यानाश। और उसको संभाल लिया तो फिर ऐसे ही अभिनंदन होगा जैसे कि अभिनंदन का हो रहा है। तो इन्होंने तो जैसे उस पे रेडार पे देखा कि वो तो बिल्कुल पास आ गया है, तो एकदम से इन्होंने टेक ऑफ किया फिर, और तब तक तो वो भारत की सीमा में आ चुका था। तो इधर से इन्होंने, और वो तो जो है उसका जो जहाज है वो इसके जहाज से बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये तो बहुत पुराना मॉडल है, 70 या 80 के दशक का है ये तो उसका पीछा किया, और ये अकेला और वो तीन जहाज थे वो, तो 2 तो भाग गए वापस, और तीसरे वाले को मार गिराया इन्होंने, तोड़ दिया उसको, तीसरे को। और उनका पीछा करते करते ये मतलब उस सीमा में घुस गई, LOC पार कर गई ये उसको भगाने के लिए। और जब उन लोगों ने देखा, पाकिस्तान वालों ने, कि ये तो कोई भारत का विमान है और ये तो हमारे यहाँ आ गया है, तो उन्होंने फिर मिसाइल छोड़ दी उसके ऊपर। और मिसाइल छोड़ते ही वो मिसाइल उस पे अटैक कर दे तो उसमें आग लग गई फिर, इनका जो क्राफ्ट था। और आग लगते ही सेकंडों में ये उससे बाहर कूदे हैं आसमान में पैराशूट लेके। लेकिन ये सारा मतलब भारत का सौभाग्य था, पैराशूट खुल गया और ये जहां नीचे आए जिस गांव में, वहां फिर बहुत सारे लोगों ने उनको घेर लिया। वो तो अब बता रहे हैं वो लोग कि हमने देखा ऐसे ऐसे, वहां पर एक खंबे के पास एक जो जहाज है वो आया और फिर उसने फिर वापस मोड़ा, और जैसे ही वो मुड़ रहा, वो भारत की तरफ मुड़ रहा था, वैसे उसमें आग लग गई, वो मिसाइल से लग गई। और फिर उसका जो पायलट है वो 1 सेकंड में ही नीचे आते हुए दिखाई दिया। नीचे आके उसने पूछा जमीन पे कि ये कौन सा देश है, भारत है कि पाकिस्तान है? तो उन्होंने कहा कि भारत है, इंडिया है ये। लेकिन क्योंकि उनको शक था, इसकी ड्रेस यूनिफॉर्म जो है वो भारत वाली थी, और इसको भी शक था कि उनकी वेशभूषा, चेहरे आदि कुछ भारतीय जैसे नहीं लग रहे थे। यद्यपि भारतीय होते हैं फिर भी थोड़ा सा अंतर तो दिख ही जाता है ना, भारत में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अंतर दिख जाता है। तो इन्होंने फिर और परीक्षा करने के लिए इन्होंने कहा भारत माता की, तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
तो ये समझ गए कि ये भारत तो है नहीं, क्योंकि भारत होता तो जय मिलती ना। तो जैसे ही इनको पता लगा तो जो भी इनके पास जो जरूरी कागजात थे, एविडेंस थे इनके, तुरंत कुछ को इन्होंने फाड़ के पानी में डाल दिया, कुछ को खा गए। और इतनी ही देर में उन लोगों ने इनको घूंसे मुके सब उन्हीं लोगों ने, गांव के लोगों ने ही मारना शुरू कर दिया। जो आंख पे पूरा वो फूला हुआ है और काला जो निशान है वो उन्हीं लोगों का पिटाई किया हुआ है। लेकिन तो भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया फिर भी। और फिर उन लोगों ने अपने सरकार को बताया तो उन्होंने हिरासत में लिया और उनको, जैसा कि किया जाता है, उनको पट्टी आदि तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ पूछने की कोशिश की। तो दुश्मन के घर में कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हौसला नहीं खोना। तो ये संस्कार एक दिन में नहीं बनते हैं, इसके लिए वर्षों से तो दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। ये दृढ़ भूमि तब होती है जब वर्षों उसका अभ्यास किया जाता है। तो इनके पिता जो हैं वो एयर मार्शल से रिटायर हुए, बड़े पदाधिकारी थे। दादा भी एयरफोर्स में ही थे, माताजी भी, पत्नी भी। तो मतलब इनके घर में क्या चर्चा होती होगी? आपके यहाँ गुरुकुल में ज्यादातर क्या चर्चा होती होगी? शास्त्र की, राष्ट्र की, सेवा की। यही माहौल जहां जैसा होगा वहां वही चर्चा होगी ना। तो घर में किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिला, संस्कार क्या मिले बचपन से ही? देशभक्ति के, सेवा के, पराक्रम के, शौर्य के। और उसी घर में क्यों जन्म हुआ उस व्यक्ति का? पीछे के भी वैसे संस्कार थे, नहीं तो किसी भी घर में पैदा हो जाता। तो ये सारा जो यहाँ बताया जा रहा है, वैश्यास तथा शूद्रहा, जो जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। तो ये तो बात हो गई क्षत्रियत्व की। तो उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपना गौरव बढ़ाया, अपने कुल खानदान का, माता पिता का गौरव बढ़ाया और पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी, जो सन्यासी अपने वर्ण आश्रम धर्म का ईमानदारी पूर्वक प्रतिपल पालन करता है, वो महर्षि दयानंद की तरह से अपना भी गौरव बढ़ाता है, अपने कुल खानदान का भी बढ़ाता है, अपने पूरे राष्ट्र का बढ़ाता है और पूरी मानवता का बढ़ाता है। लेकिन उसको प्रतिपल सजग रहना होता है। असजगता हुई तो एक घर से फोन आया कि माता जी बीमार हैं और तुरंत घर चल पड़े। तो किसका अटैक है ये? मोह का। और भी तो हैं घर में सेवा करने वाले। तुम ब्रह्मचारी किसके लिए बने थे? तुम्हारी ड्यूटी माँ की सेवा करने की होती तो तुम ब्रह्मचारी बनते ही नहीं। तुम तो कुछ ऐसा करो जो अभिनंदन की माँ की तरह से सारा देश तुम्हारी माँ का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे। ऐसा करो कुछ। तुम अपने वाले वर्णाश्रम में कुछ करके दिखाओ भाई। तुम समाधि को प्राप्त करो, तुम कोई राष्ट्र के लिए ऐसा विराट कार्य करो, तब तो फायदा है सन्यासी होने का, ब्रह्मचारी होने का। आपद धर्म के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। मान लो कभी ऐसा कुछ बन जाए कि उनका भी कोई सहयोग आपको करना पड़ जाए और आपने कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अपने वाले का पहले करना है। एक सिपाही और एक सन्यासी, ब्रह्मचारी भी तो सन्यासी जैसे ही है ना। वो किसी एक परिवार का नहीं होता है, वो राष्ट्र की संपत्ति होता है और पूरा राष्ट्र उसको उसी दृष्टि से देखता है। तो उसको भी बदले में फिर वैसा ही आचरण करना चाहिए। इसी तरह से वैश्य, अब वो बिजनेस व्यापार में लगे हुए भी किस प्रकार से अपने इस परागति को प्राप्त कर सकता है। तो भामाशाह की कहानी आपने सुनी है। एक बड़े योगी हुए हैं वैश्य तुलाधार। तुलाधार की कहानी सुनी है।
तो वो अपनी तराजू, तुलाधार मतलब तराजू उसके सामने होती थी, उसका काम क्या है, दिन भर तराजू के सामने रखता था वो। तो वो जो बीच में होती है ना एक सुई, इधर उधर होती रहती है जो वेट के हिसाब से, तो वो उसको देखता रहता था कि देखो ये कितनी समता में रहती है। यदि इधर वेट ज्यादा है तो इधर झुक जाती है, इधर ज्यादा है तो इधर झुक जाती है, और दोनों समान है तो सीधी रहती है। तो ऐसे ही हमारे चित्त की स्थिति है। पुण्य ज्यादा होंगे तो इधर झुक जाएगा मन, पाप ज्यादा होंगे तो इधर झुक जाएगा, और पुण्य पाप दोनों से यदि निर्लिप्त है तो समता में रहेगा। तो वो उस सुई को ही देखता रहता था, यही उसकी साधना बन गई। पूरे दिन भर जब ग्राहक आते थे ना तो उसको तोलना होता था, तो तोलते समय वो ऐसे तोलता था, वही मतलब तोल प्रामाणिक माना जाता है ना जिसमें सुई सेंटर में रहे। तो वो कहते थे देखो ये इतना सारा तोल रही है ये तराजू, तो भी ये समता में रहती है पूरे दिन। ऐसे ही मुझे ये सारा दिन अपना कर्तव्य कर्म तो करना है, लेकिन अपने मन को कैसे रखना है, समता में रखना है। चलो ये परिस्थिति आ गई, आज भगवान ने भेजी है, इसको फेस करते हुए भी मन को समता में रखना है। चलो आज ये परिस्थिति सामने आ गई, तो इसको भी फेस करते हुए मन को समता में रखना है। ये ही साधना है। मतलब प्रतिकूल को देखते ही आप इतने तिल मिला गए और आप उसको फेस करने की बजाय मतलब आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो ये साधना नहीं है। आप समता में रहे नहीं, बेशक आप बोलें या ना बोलें। कभी तो व्यक्ति बोल देता है और कभी तो व्यक्ति बोलता नहीं है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में ये पता तो उसके मन को होता है ना कि मेरा मन कितना समता में है और कितना इस समय उसका खंडन करने में है। तो उसका मन यदि उसको रिजेक्ट कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह मैं इसको हटाना चाहता हूं, मतलब दूसरे की परिस्थिति को, तो फिर ये अगर वो सचमुच आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक है, आप जरूर हटाएं। लेकिन कैसे हटाएं? जैसे डॉक्टर एक रोग को हटाता है, माने डॉक्टर यदि तिल मिला जाए तो रोगी का ऑपरेशन कैसे करेगा? फिर तो आप तो डॉक्टर की स्थिति में रहते हुए उसको हटाना है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कैंसर के फोड़े को निकालता है, रोगी को ठीक भी करता है। वो ये नहीं कहता है कि जो हो रहा है होने दो, मैं तो डॉक्टर हूं। लेकिन वो कभी भी धैर्य नहीं खोता है, वो उससे थोड़ा डिस्टेंस रख के उसका इलाज करता है, तब कर पाता है वो। यदि वो उस समस्या के साथ एक ही हो गया डॉक्टर भी, तो फिर डॉक्टर भी रोने लगेगा, वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर वो कैसे बचाएगा रोगी को? तो कहीं गलत है तो उसको ठीक करना, जितना हम ठीक कर सकते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कमरे में, हमारे गुरुकुल में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे संगठन में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है और यदि हम उसको ठीक कर सकते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। सबकी अलग अलग सामर्थ्य है, कंपाउंडर की अलग सामर्थ्य है, डॉक्टर की अलग है। तो हम कितनी कर सकते हैं उसमें अपना सहयोग, कितना उसको ठीक कर सकते हैं, ये तो ठीक भावना है।